एक बार की बात, एक कुत्ता मथुरा से रवाना हुआ दिल्ली के लिए, क्योंकि आदमी की दौड़त को देखकर कुत्तों को विभाव हुआ कि चलो अपन भी दिल्ली चलते हैं। आदमी गांव से शहर आता है, शहर से महानगर जाता है, महानगर से विदेश जाता है, दौड़ता ही दौड़ता रहता है। कहीं पहुंच जाए, छोटी कुर्सी से बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाता है, बड़ी कुर्सी से प्रधानमंत्री पर पहुंच जाता है, प्रधानमंत्री से और कोई विदेश मंत्री आदि कुछ भी हो जाता है। लेकिन होना है जो है वो होने से संतुष्ट नहीं है कोई भी आदमी। आदमी सोचता है कुछ हो जाऊं, कुछ पालूं, जो पा लिया उससे संतुष्ट नहीं है। उस कुत्ते के मन में अभी आया कि सारी दुनिया दिल्ली जाती है, मैं भी दिल्ली चलूं, और दिल्ली के लिए रवाना हुआ। और कहते पीछे गांव वालों ने आगे खबर की कि हमारा मुख्य कुत्ता, हमारा जो अध्यक्ष कुत्ता है वो आने वाला है, आप लोग उसके सम्मान की तैयारी बढ़िया रखना, और वो करीब 1 महीने में आपके यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन घटना ऐसी घटी कि वो कुत्ता 15 दिन में ही पहुँच गया। और पहुँचते पहुँचते लोगों ने पूछा तुम 15 दिन में आ गए, हमने तो तुम्हारी तैयारी 1 महीने बाद की थी। वो कहने लगा क्या बताऊँ, ये हमारे जाति भाइयों का मेहरबानी है। मैं जहाँ गया वहाँ लोगों ने रुकने नहीं दिया, जहाँ गया वहीं से खदेड़ा, वहीं से इल्ज़ाम लगाए, वहीं से भौंकना प्रारंभ किया। जिस गांव में मैंने प्रवेश किया लोगों ने सम्मान नहीं किया बल्कि मेरा अपमान किया, और लोग मुझे लेने खाने पीने का तो नहीं पूछा, भगाने की ज़रूर पूछी। इसीलिए किसी का नाम कुत्ता नहीं रखा जाता है, क्योंकि कुत्ते में एक ही बात कमी होती है, वो अपना जाति विरोधी होता है। जाति वाले को देखकर भौंकता है और मालिक को 2 रोटी के पीछे 2 मिलाता है। तो वही उसने कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, और हाँफते हाँफते उसने मात्र इतनी बात कही कि मेरे जाति भाइयों की मेहरबानी रही कि मैं कहीं रुकने नहीं दिया, दिन रात चला, जहाँ गया वहीं वालों ने खदेड़ा, और इसलिए 1 महीने का रास्ता मैंने 15 दिन में ही तय कर लिया। और इतना कहते कहते वो मर गया। आप सोचेंगे कैसा कुत्ता था और कैसे लोग थे, क्यों आ रहा था दिल्ली। आप लोग भी क्या यही नहीं करते हैं? आप लोग भी गांव से शहर, शहर से और महानगर, झोंपड़ी से महल, अपमान से सम्मान, दरी से पलंग तक जाने की कोशिश के अलावा ज़िंदगी है ही क्या। हर आदमी उसको सफल मानता है जो कि कुछ लेकर लौटे, और मैं कहती हूँ जो तुम्हारे अंदर है तुम होकर लौटो। लेकर लौटना तो बाहर से है। आज के आदमी ने सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा सब ओढ़ रखी है, और आज की शिक्षा हमें क्या सिखा रही है, जबकि शिक्षा क्या सिखाना चाहिए? शिक्षा मुक्ति सिखाए, शिक्षा संस्कृति सिखाए, शिक्षा हमें प्रगति की तरफ ले जाए, शिक्षा हमारा विकास कराए, हमें अग्रसर करे, तब शिक्षा सही शिक्षा। आज की शिक्षा क्या सिखा रही है? आगे होना, किसी का दमन करना, किसी को नीचे पीछे छोड़ देना, किसी को 4 बात कह देना, ये शिक्षा है? ये शिक्षा है यदि तो फिर अशिक्षित व्यक्ति अच्छा है। जीसस ने किसी से कहा था कि हमारे राज्य में वो लोग प्रवेश करेंगे जो सबसे पीछे बैठने को राजी हैं। आज का आदमी कहता तो है परमात्मा बनना है, लेकिन पीछे बैठने को राजी नहीं है, सबके साथ रहने को राजी नहीं है, क्योंकि आदमी सिर्फ सोचता है मैं आगे निकल जाऊं, लोगों को दमन करके, नीचा दिखाकर, उनकी त्रासदी कर कर भी आगे बढ़ जाऊं, किसी की मौत पर भी मुझे आगे बढ़ना हो तो मैं इस दाव को भी नहीं चूकना चाहता हूँ। आदमी उस पर भी बढ़ जाता है। आज जितनी चीज़ें हैं उन सब के पीछे क्या है? बहुत बहुत हानिकारक चीज़ों की मिलावट कर देते हैं हम, और उसके कारण 2 पैसा आ जाते हैं तो हम सोचते हैं बड़े आदमी हो गए। अरे बड़े आदमी मत बनो, भले आदमी बनो, क्योंकि भले आदमी बनोगे तो एक दिन भगवान बनोगे। बड़े आदमी बनोगे तो बड़े की तरह तले जाओगे। बड़े आदमी बनना, लेकिन वो श्रेष्ठ बनना है जो हमारे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास था। हमारे महापुरुषों ने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया है। आज आदमी पूर्ण विनाश में लगा हुआ है, फिर कहता है यही बढ़ने की निशानी है। होड़ करता है दिन पर दिन, गिरता है दिन पर दिन, और फिर भी कहता है कि हम बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। अरे बढ़ नहीं रहे हो, तुम घट रहे हो। हमारी शिक्षा क्या सिखा रही है? शोषण सिखा रही है, संताप सिखा रही है, हुकूमत सिखा रही है, अहंकार सिखा रही है। ये शिक्षा यदि है तो फिर अशिक्षा क्या बुरी है?
आज यदि धर्म हमें लड़ना सिखाता तो फिर धर्म क्या सिखा। आपने देखा होगा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, पद प्रतिष्ठा के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। जबकि हमारे आचार्य ने कहा है 16 कारण भावना में कहा है, चौथी भावना में, ज्ञानाभ्यास करे मन माही ताके मोहि महात्म नाही। महावीर अष्टक में भी यही कहा है, महावीर अष्टक में भी यही कहा है कि महामोह के आतंक को आपने जीत लिया है, आपने जगत को बस में कर लिया है। ऐसे महावीर स्वामी मेरे पथ के अनुगामी बने। पथ के अनुगामी कौन बनता है? जो निष्पक्ष होता है, जो निष्कसाय होता है, निर्द्वंद होता है, वो बनता है। आज तो हम अपने अपने खोलों में, अपने अपने गड्ढों में इतने लिप्त हैं कि निकलने का मौका ही नहीं करता है। कोई कहता है इस्लाम में चले जाओ, कोई कहता है जैन बन जाओ, कोई कहता है हिंदू बन जाओ, कोई कहता है ईसाई बन जाओ, कोई कहता है सिख धर्म स्वीकार कर लो। धर्म के नाम पर लड़ाई है। अब जब तक एक ही धर्म को बचाएंगे तब तक धर्म नहीं बचेगा। जब हम धर्म की आत्मा को एक साथ कर लेंगे, अपने अंदर ले आएंगे, धर्म बाहर से नहीं, धर्म अंदर से आता है। धर्म आत्मोत्थान का नाम है। धर्म सच पूछो आत्मपूर्ण विकास का नाम है। और वो विकास बाहर से नहीं लाना, उसके लिए कोई शोषण नहीं है। उसके लिए जो हमारी परंपराओं की रूढ़ियों में हम बंधे हुए हैं, जो हम पुरानी बातों में बंधे हुए हैं। आज हम बात करते हैं चांद सूरज पे जाने की, फलाना देश इतनी तरक्की कर गया, इतनी तेज तरक्की कर गया। मैंने कहा क्या तरक्की कर गया? तरक्की कर भी गया तो सिर्फ विध्वंस की बातें सीखी। आज हम जो हैं ज़मीन पर रहना नहीं जानते हैं। लाओसे से किसी ने कहा था, किसी महान सम्राट ने कहा था कि तुम मेरे यहाँ चलो, तुम्हें सम्मान ही सम्मान मिलेगा। उसने कहा मुझे सम्मान ही मिलता है। उन्होंने कहा यहाँ कोई तो है नहीं, तुम्हें कौन सम्मान देता है? उसने कहा अपमान की चिंता ही छोड़ दी, तो जो बचा है वो सम्मान है। कोई गालियाँ दो तो भी मैं सोचता हूँ मेरे और ध्यान एकत्रित हुआ। यदि मेरी बदनामी करता है, कोई गाली देता है, मुझसे अपशब्द कहता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, कम से कम इतना समय मुझे तो दिया। यदि वो मेरी तारीफ़ करता है तो भी मुझे लगता है कि कैसा बेवकूफ़ है, अपना समय गंवा रहा मेरे लिए। क्या होती तारीफ़ क्या है? इस पुद्गल की पर्याय की क्या तारीफ़ करोगे? ये तो कहते हैं उत्पन्न होगी, एक दिन नष्ट हो जाएगी। लोग अच्छे सिक्के को चाहते हैं, सकारात्मक सिक्के को चाहते हैं, लोग सुबह को चाहते हैं, रात को कोई नहीं चाहता है। लोग विश्राम चाहते हैं, श्रम कोई नहीं चाहता, तो नहीं मिलेगा। एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि आपको ज़मीन पर चलना है तो भी क्या करना पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण आपके एक पैर को रोकता है और दूसरा पैर संकल्प का आपको चलाता है। दोनों पैर नहीं हो तो ज़िंदगी में नहीं चल सकते हैं। इसी प्रकार से नाविक को आपने देखा होगा, चाकू चलाता है, क्या करता है? आगे का पानी पीछे करता है। कभी पीछे का पानी धार मोड़ना तो आगे को करता है। क्यों? कि उसे पता है दोनों चाबुक चलेंगे तो हमारे जीवन में सफलता मिलेगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में विषाद बात की, अनेकांत की चाबुक चलेगी। अनेकांत की मथानी से हम दिल को मथेंगे कि हम किस लिए आए थे, इंसान होने नहीं आए थे। जो काम हम कर रहे हैं वो काम एक जानवर भी कर लेता है। कहा भी है, संति समागम घरि भजन तुलसी दुर्लभ दोय, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। कह दिया संत समागम हरि भजन, दो ही चीज़ें जीवन में दुर्लभ हैं, प्रभु का नाम स्मरण और गुरु का सानिध्य पाना। क्योंकि परमात्मा का हम सिर्फ स्मरण कर सकते हैं, गुणानुवाद कर सकते हैं, गुणानुराग कर सकते हैं, इससे आगे हम नहीं कर सकते हैं अभी कुछ, क्योंकि शक्ति नहीं है, आपकी व्यवस्थाएं ऐसी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमने कितना समय दिया, कभी सोचा? उसके लिए हम 2-4 मिनट भी देते हैं, उसमें भी अपने परिवार की लिस्ट होती है। फिर कहते हैं भगवान मोक्ष नहीं देता है। भगवान मोक्ष आज भी देने को तैयार है। आप जाने को तैयार तो हो। जाने को तैयार हो का मतलब जो कुछ हैं, यदि गुलाब हैं तो गुलाब होकर रह जाएं, गुलाब हैं तो गुलाब हो जाएं, पूर्ण विकास को प्राप्त करें। यदि चमेली हैं तो चमेली हो जाएं। गुलाब सोचे मैं चमेली हो जाऊं, चमेली सोचे गुलाब हो जाऊं, तो दोनों में संघर्ष होगा, टकराव होगा। कभी एक नहीं हो सकते, कभी एक विकास नहीं हो सकता है। तो हमें भी चाहिए, मैं शरीर का, आत्मा का विकास करना है। शरीर का विकास तो होगा ही होगा, लेकिन शरीर में स्वस्थता का विकास करना है।
इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे उस समय और वो एक बार भाषण दे रहे थे। किसी ने घमंड में आकर कहा कि भूल जाएं, आप ये मत भूल जाना। इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे और वो संबोधित कर रहे थे सभा को। तभी एक व्यक्ति ने खड़े होकर अहंकार में कहा कि इन्हें हतोत्साहित करना है, इन्हें नीचा दिखाना है, इनको कैसे मान किया जाए इनका। इसलिए कहा कि महाशय भूल मत जाना, आपके पिताजी हमारे घर के चमार थे, हमारे बड़े जूते सिलते थे। देखिए किसी को क्षोभ आ सकता था, जिस व्यक्ति ने कहा था उसका उद्देश्य है कि इनको क्षोभ ले आऊँ, ये आत्मोत्थान के मार्ग पर नहीं चले। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से कहा इब्राहिम लिंकन ने कि बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे याद दिला दी। आज मैं सभा के समक्ष कहना चाहता हूँ, मेरे पिताजी जितने अच्छे जूते सिलते थे, शायद मैं इतना अच्छा राष्ट्रपति नहीं बन पाऊँ। आप सोचिए माँ बाप के प्रति कितना अनुराग का भाव था। जब राधा कृष्ण जी विदेश जाने लगे, विवेकानंद विदेश जाने लगे, तो उन्होंने चिरंजीबाई के पास आए और बोले माँ मुझे आशीर्वाद दो कि विदेश जाना चाहता हूँ, विदेश में धर्म की प्रभावना करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा मेरा आशीर्वाद है, लेकिन एक काम कर दो, वो सामने जो चाकू पड़ा है मुझे ला कर दे दो। उसने चाकू लिया और विवेकानंद जी तो बड़े संकित हो गए कि क्या मतलब था, इनने चाकू मंगाया, मैं कह रहा हूँ विदेश का आशीर्वाद दे दो, इनने आशीर्वाद तो नहीं दिया, कहा पास का उठाया चाकू उठा दो। एक ऐसा आशीर्वाद है, ये कह रही हैं चाकू उठा दो। अरे चाकू से आशीर्वाद से क्या लेना देना है। और कहते उन्होंने जैसे ही चाकू दिया माँ के हाथ में, और उन्होंने एक ही बात कही, जा बेटा तुझे सफलता मिलेगी, तू पूर्ण अहिंसा का प्रचार करने जा रहा है, अहिंसक होकर लौटेगा। उन्होंने कहा माँ आपने ऐसे कैसे कह दिया।